नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का वीडियो यार आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एमयूसीटी का एग्जाम तो दिया है और हमारे सारे वीडियोस भी देखे हैं, एग्जाम भी दिया है, लेकिन उनको स्पॉन्सरशिप के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि स्पॉन्सरशिप क्या होता है। कई सारे बच्चे ये बात पूछ रहे हैं, ठीक है, और उनको क्या स्पॉन्सरशिप इस बार मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, अगस्त बैच क्या होता है, फेब बैच क्या होता है, किसकी स्पॉन्सरशिप कब आती है, कैसे आती है। तो इन सभी चीज़ों का सारा सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। बाई चांस अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकें या फिर हम ट्राई करेंगे कि कमेंट सेक्शन में आपको इस चीज़ का रिस्पॉन्स दे सकें, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ यार कि जो बच्चे IMUCT 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमने दो तरीके के बैच लॉन्च किए हुए हैं। एक है प्रीमियम बैच जो 40 स्टूडेंट्स का ही है और जो ऑफलाइन है जिसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, दैट इज 9140191138। और अगर कुछ बच्चे दूर हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें ऑनलाइन में ही काम चल जाएगा तो उनके लिए एक है अफोर्डेबल IMUCT मास्टरी जिसका नाम है एम बैच और वो काफ़ी कम फीस पे अवेलेबल है, ठीक है। बहुत लोग इधर-उधर से कंपैरिज़न कर रहे हैं, लेकिन यार देखो जब अच्छी पढ़ाई करनी होती है ना तो थोड़े बहुत पैसे तो निकालने ही पड़ते हैं, ठीक है? तभी अच्छे रिज़ल्ट आते हैं सामने। तो अगर आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि स्पॉन्सरशिप होती क्या है? यार देखो स्पॉन्सरशिप मर्चेंट नेवी में जो स्पॉन्सरशिप होती है, ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब-सा लगता है कि अरे स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप, ये बेसिकली प्लेसमेंट है। और खास तौर से ये प्लेसमेंट डीएनएस कोर्स के लिए ही दिया जाता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंसेज वाले कोर्स के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे IMUCT का एग्जाम होगा, ये जो अभी हुआ, अभी आप लोगों ने देखा होगा 8 जून को एग्जाम हुआ। तो ये जो 8 जून का अपना एग्जाम है, इसका रिजल्ट आने में 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे, ठीक है। इसके थ्रू आपको 3 कोर्सेज मिलते हैं, एक होता है डीएनएस, एक होता है बीएससी और एक होता है बीटेक। अब डीएनएस जो होता है दैट इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। इसके लिए स्पॉन्सरशिप मिलती है। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या है? प्लेसमेंट मिलता है। स्पॉन्सरशिप का नाम बेसिकली, नाम से कंफ्यूज मत हो, ये एक तरीके का प्लेसमेंट है। जैसे कुछ कंपनीज है, एंग्लो ईस्टर्न है, ग्रेट ईस्टर्न है, एमएससी है, समुद्रा तो खैर कॉलेज है, ईएसएम है, या इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज है, सिनर्जी है, फ्लीट मैनेजमेंट है। ये क्या करते हैं, ये बच्चों का प्लेसमेंट का मतलब उनकी नौकरी पक्की कर रहे हैं। नौकरी पक्की करने का मतलब है स्पॉन्सरशिप। तो इसका एग्जाम पहले ही ले लेते हैं और इसके 4 पार्ट होते हैं। एक तो होता है रिटन टेस्ट, दूसरा होता है आपका साइकोमेट्रिक, फिर होता है आपका इंटरव्यू और होता है मेडिकल। इसमें रिटन सबसे पहले होता है, बाकी 3 आगे पीछे हो जाते हैं। जनरली कभी-कभी क्या होता है कि रिटन साइकोमेट्रिक साथ में रख लेते हैं, इंटरव्यू बाद में लेते हैं। कुछ कंपनीज में रिटन के बाद डायरेक्टली इंटरव्यू ले लेते हैं और फिर उसके बाद साइकोमेट्रिक बाद में रखते हैं और सबसे लास्ट में होता है मेडिकल। तो ये 4 पार्ट इसके होते हैं, मोस्टली कंपनीज में, ठीक है। और ये कब होते हैं, बहुत बच्चे ये पूछते हैं। पहले तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये होता क्या है। तो ये प्लेसमेंट का एग्जाम है, मतलब अगर आपने वो कंपनी, सपोज करो कि आपने फ्लीट मैनेजमेंट का या एंग्लो ईस्टर्न का एग्जाम दिया, आपने रिटन इंटरव्यू साइकोमेट्रिक और मेडिकल सब क्लियर कर लिया है, तो वो आपको बोल देंगे कि भाई आप इतनी इतनी रैंक लेकर के आ जाओ IMU में और आपका हमारे कॉलेज में स्वागत है। कुछ कंपनीज ने अपने खुद के कॉलेज खोल रखे हैं, जैसे एंग्लो ईस्टर्न का आपको पता है AEMA है, ग्रेट ईस्टर्न का GEIMS है, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग कंपनीज के अपने कॉलेजेस हैं। कुछ कंपनीज के कॉलेज नहीं है, जैसे फ्लीट मैनेजमेंट का अपना कॉलेज नहीं है, तो फ्लीट मैनेजमेंट का टाई अप है, एमएससी का टाई अप है IMI के साथ में, फ्लीट मैनेजमेंट का टाई अप है कुछ कॉलेज के साथ में, सिनर्जी का टाई अप है। तो इसी तरीके से कुछ कंपनीज के अपने कॉलेजेस हैं और कुछ कंपनीज ने कॉलेजेस के साथ में टाई अप कर रखे हैं जो आपको बता देंगे कि भाई इस कॉलेज में जाओ तो आपको, मतलब हमारी तरफ से अगर आपको प्लेसमेंट मिल गया तो आप इस कॉलेज में जा सकते हो। अब होगा क्या कि जब आप उस कॉलेज में जा करके 1 साल का डीएनएस कंप्लीट करोगे तो ट्रेनिंग आपको वही कंपनी बुला लेगी। जैसे फ्लीट मैनेजमेंट में अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिली है तो फ्लीट मैनेजमेंट ही आपको बुला लेगी और ट्रेनिंग के टाइम में आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग होता है, ये 15,000 से 60,000 तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद जब आप अपना सेकंड मेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हो, सीओसी क्लियर कर लेते हो, तो आपको थर्ड मेट, एज अ थर्ड मेट जॉब भी मिल जाएगी सेम कंपनी में, ठीक है। तो बेसिकली जैसे आप देखते हो बीएससी में या बीटेक में हम क्या करते हैं, पहले हम पढ़ाई करते हैं, 6वें 7वें सेमेस्टर में कंपनीज आती हैं और फिर वो प्लेसमेंट देती हैं। यहाँ पे उल्टा है डीएनएस के केस में, या पहले ही प्लेसमेंट मिल जाता है और फिर आप उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करो। इसलिए ये और भी ज्यादा सिक्योर माना जाता है, क्योंकि और कोई तो ऐसा कर नहीं रहा है कि पहले प्लेसमेंट मिल गया फिर पढ़ाई चालू हो रही है। जनरली तो पहले पढ़ाई होती है और फिर प्लेसमेंट मिलता है। तो ये एक बड़ी फायदे की चीज है जो आपको बाकी दूसरे सभी कोर्सेज से, चाहे आप बीटेक करो या आप मेडिकल में जाओ या फिर आप
क्लैट कर लो, एनडीए कर लो, एनडीए तो खैर एक अलग ही चीज हो गई, क्लैट कर लो या कुछ और भी करोगे तो आपको कॉलेज करना पड़ता है, फिर जॉब मिलती है और फिर ये सब चलता है। यहाँ पे लेकिन पहले ही आपको जॉब मिल जाती है। मेरे ख्याल से आपको ये सारी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको नहीं भी आई होगी तो कमेंट सेक्शन में स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड अपने और भी डाउट आप पूछ सकते हो, या अगर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर लो, वो और भी ज्यादा अच्छा है, ताकि आपके डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। क्योंकि सही समय पे सही जगह पहुंच जाओगे तो ही आपको सही ऑफर मिल पाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाओगे तो कभी कभी 6 महीने का और कभी कभी साल भर का नुकसान हो जाता है। तो 6 महीने के नुकसान का मतलब समझ रहे हो ना, आज का 6 महीना आपको 6 महीना जॉब में भी डिले कराएगा। और जॉब में आपकी सैलरी जो होती है कम से कम 2 लाख रुपए होती है एवरेज, अगर पकड़ के चले तो 6 महीने का मतलब 12 लाख रुपए हो जाता है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर इधर से उधर हो गई या आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिला, 6 महीना आपका डिले हो गया, तो बेसिकली 12 लाख का नुकसान है जो आपको दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि आपके अकाउंट में नहीं आया ना। जब आ जाएगा तब पता चलेगा। दूसरी बात, स्पॉन्सरशिप होती कब है? अब जैसे आपने देखा जून में एग्जाम हुआ, ये जून का एग्जाम किसके लिए हुआ? अगस्त बैच और फेब बैच दोनों के लिए आईएमयूसीटी का एग्जाम हुआ है। आईएमयूसीटी के इसी एग्जाम की रैंक अगस्त बैच के लिए भी चलती है और आगे फेब बैच के लिए भी चलती है, दोनों के लिए चलती है। ठीक है, पहले 2 बार हुआ करते थे, अब नहीं होते, अब एक ही बार होता है। यही रैंक के थ्रू आपको दोनों मिलेंगे। अब क्या होता है कि जैसे अभी तक क्या हुआ, मैक्सिमम कंपनीज ने रिटर्न करा लिए, इंटरव्यू करा लिए, कुछ के इंटरव्यू आईएमयूसीटी के बाद हो रहे हैं, बट रिटर्न तो लगभग सबके पहले ही हो जाते हैं। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, इंटरव्यू पहले लेती हैं, कुछ बाद में लेती हैं, कुछ रिटर्न इंटरव्यू मेडिकल सब पहले करा लेती हैं, बस आईएमयूसीटी की रैंक का वेट करती है कि जैसे ही आ जाएगी वैसे आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अभी पता ही नहीं था स्पॉन्सरशिप के बारे में। अब उनकी रैंक तो अच्छी आ गई लेकिन स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, तो वो सोचते हैं अब हम क्या करें, क्या आईएमयू कैंपस में चले जाएं, क्या बीएससी कर लें, क्या बीटेक कर लें। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल में डीएनएस ही करना चाहते हो, क्योंकि डीएनएस की फीस काफी कम होती है, अगर आप एक्चुअल में डीएनएस ही करना चाहते हो तो आप फेब बैच के लिए भी वेट कर सकते हो। क्योंकि सेप्टेम्बर से दोबारा कंपनीज आएंगी, कुछ कंपनीज आएंगी, जैसे एंग्लो ईस्टर्न आएगी, ग्रेट ईस्टर्न, ये ईएसएम आ जाएगी समुद्रा में, और आपका सेवन आइलैंड आ जाएगा, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लास्ट ईयर तो फ्लीट वाले भी आ गए थे, वॉलम भी आ गए थे। तो इतनी कंपनीज आपको इस बार भी चांसेस है कि मिल जाए, हो सकता है एक आध कंपनी कम या ज्यादा आपको मिल जाए। तो बात यह है कि अगर आपको अभी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर सकते हो, इन सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो। चाहो तो हमारे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। स्पॉन्सरशिप के लिए भी बैच हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट करेंगे। अगर उसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमारे नंबर यानी कि 9140191138 पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर बाई चांस आपका कोई फोन नहीं पिक कर पाता है तो आप व्हाट्सएप डाल दो, अब आपको कॉल बैक कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आजकल जनरेशन में पेशेंस थोड़ा सा कम हो गया, तो जैसे ही कॉल रिस्पॉन्ड नहीं होती तो गालियां देना शुरू कर देते हैं, भाई ये सब मत करो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में यार देखो बहुत सारे हेटर्स स्पैमर्स आते रहते हैं, उनकी बकवास बिल्कुल भी मत सुना करो यार। फोकस करो सही इन्फॉर्मेशन पे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे। हमने इतने सारे पीवाईक्यूज डाले, अब बाकी लोग ना तो पीवाईक्यूज पहली बात तो हासिल ही नहीं कर पा रहे हैं, और कर भी पा रहे हैं तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और सॉल्व भी कर ले रहे होंगे तो उनके अंदर इतना मादा नहीं है कि वो यूट्यूब पे डाल करके लोगों को इतनी फ्री सर्विस दे दें। हम इतनी दे रहे हैं तो उसके बावजूद भी आकर के हमें गालियां ही दे देते हैं। तो भाई मेरा कहना ये कि ऐसे लोगों को इग्नोर किया करो, ये महाभारत के शकुनी की तरह होते हैं। ये खुद की जिंदगी तो बर्बाद करते ही करते, दूसरों की भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहा करो यार हमेशा। अपने करियर के ऊपर फोकस करो। नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, इस साल के प्रिपेयर कर रहे हो तो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो हम एक दो वीडियो और बनाएंगे वीडियोस के, रिजल्ट कितना लेट हो सकता है, क्या दोबारा एग्जाम होगा किसी सेंटर पे या नहीं होगा। हालांकि आईएमयू ने तो अभी तक हमें कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं इस चीज के लिए कि क्या वो होगा या नहीं होगा, रिजल्ट डिले होगा या नहीं होगा, और क्या हमें बीएससी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगले वाले वीडियो में बताऊंगा मैं कि हमें बीएससी में जाना चाहिए या डीएनएस के लिए ही वेट करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा कोई और डाउट आते हैं तो यार प्लीज यार कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकें। विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।